सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप इस कोरोना महामारी के चलते हुए दौर में। मैं आशा और उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, करते हैं हम अपनी क्लास को शुरू। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने कि निम्न में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों, आपको ऑप्शन दे रखे हैं बुध, वरुण, मंगल और शुक्र। अब देखो, बुध तो सर सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह होता है, बिल्कुल ठीक बात है। वरुण होता है जिसको आप नेपच्यून बोलते हो, ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह होता है और ये हरे रंग का होता है। अगले आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह होता है जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं और इसका रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण, जिसका सूत्र Fe2O3 होता है। किसका सूत्र भाई? आयरन ऑक्साइड का सूत्र। बिल्कुल सही आंसर है। शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह होता है और यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह होता है, जिसे आप चमकीला ग्रह बोलते हो। और इसे शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। तो हमारा आंसर होगा शुक्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत का कुचालक होता है चांदी, प्लास्टिक, तांबा और ग्रेफाइट। बिल्कुल सही आंसर है। प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, तीनों विद्युत के क्या होते हैं भाई? कुचालक होते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर विद्युत के कुचालक तो प्लास्टिक, रबर, लकड़ी हो गए, तो विद्युत के सुचालक क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। और पेंसिल की जो नोक बनी होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। तो हमारा आंसर होगा बी, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी विद्युत के क्या होते हैं भाई? कुचालक होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से विद्युत का उत्पाद है एमीटर, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। अब देखो, एमीटर तो सर विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है। बिल्कुल सही आंसर है। जनरेटर, जरनीतर, डायनमो, तीनों एक ही नाम है, ध्यान में रखना। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कौन भाई? आपके जनरेटर, जरनीतर, डायनमो। आगे दे रखा है गैल्वेनोमीटर। आपके घर में देखा होगा कि टेस्टर होता है, हम उससे पता करते हैं कि यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे कौन सा, किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर होता है। वोल्ट मीटर तो सर विभवांतर मापने का यंत्र होता है। तो हमारा आंसर होगा जनरेटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन। अब देखो साथियों, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन तो सर वाहनों के टायरों में भरी जाती है और चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। ऑर्गन, बिल्कुल सही आंसर है। ऑर्गन होती है वो विद्युत बल्ब में भरी जाती है। और वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस भी कौन सी होती है भाई? आपकी ऑर्गन होती है। आगे दे रखा है हीलियम। हीलियम तो सर सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है। हीलियम गैस गुब्बारों में भरते हैं, वायुयानों के टायरों में भरते हैं और समुद्र गोताखोर में जाता है तो उसके अंदर एक पीछे सिलेंडर लगा होता है, उसके अंदर हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण भरा रहता है। आगे दे रखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो सर सबसे हल्की गैस होती है और इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। हमें क्वेश्चन पूछा गया है बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? तो बिजली के बल्ब में ऑर्गन भरा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेंस की आवर्धन क्षमता का मात्रक होता है। ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, मीटर, डायोप्टर, हॉर्स पावर और प्रकाश वर्ष। मीटर तो सर लंबाई का मात्रक होता है। डायोप्टर बिल्कुल सही आंसर है। डायोप्टर होता है वो लेंस की आवर्धन क्षमता का मात्रक होता है। हॉर्स पावर तो सर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। और प्रकाश वर्ष तो सर दूरी का मात्रक होता है और दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। तो हमारा आंसर होगा डायोप्टर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में, इमली में, मूत्र में और गेहूं में। अब देखो साथियों, खट्टे फलों में तो सर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, मूत्र के अंदर यूरिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। और गेहूं के अंदर सर, गेहूं के अंदर तो ग्लूटोनिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से, प्रकाश से, चुंबक से, और 1 व 2 दोनों। कितना सरल क्वेश्चन है कि डॉपलर इफेक्ट है वो सर ध्वनि और प्रकाश दोनों से है, तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की आती है? तो घरों में विद्युत धारा तो सर 220 वोल्ट की आती है, तो देखते ही आप क्वेश्चन को सही कर दोगे, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विभवांतर मापने का यंत्र होता है। तो सर विभवांतर मापने का यंत्र तो वोल्ट एमीटर, वोल्टमीटर और लेक्टोमीटर। अब देखो सर, एमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है, वोल्टमीटर तो सर विभवांतर मापने का यंत्र होता है, बिल्कुल सही आंसर है। लेक्टोमीटर तो सर दूध का घनत्व मापने का यंत्र होता है, तो हमारा आंसर होगा वोल्टमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल, वेग, शक्ति, त्वरण। बिल्कुल सही आंसर है त्वरण। गति में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग होता है समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। शक्ति होती है कार्य करने की दर, शक्ति कहलाती है। और शक्ति का मात्रक जूल बट्टे सेकंड होता है, या शक्ति का मात्रक अन्य होता है वाट। क्या होता है भाई? वाट होता है। और विस्थापन होता है वो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई? विस्थापन कहलाती है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।